अहाँ सब देख रहा छी SCS न्यूज। हम छी कमलेंद्र झा और खबर के शुरुआत करी। और सबसे पहले चली कामेश्वर सिंह दरभंगा संस्कृत विश्वविद्यालय, जहां अधिसत के बैठक आयोजित भेल, जाहि में वित्तीय वर्ष 2020-21 के बजट पारित भेल। कामेश्वर सिंह दरभंगा संस्कृत विश्वविद्यालय में अधिसत के बैठक आयोजित भेल, जाहि में वित्तीय वर्ष 2020-21 के बजट पारित भेल। एहि बैठक में घाटा के बजट पेश कयल गेल। एहि मौका पर कुलपति प्रोफेसर सर्वनारायण झा विश्वविद्यालय के 3 साल के अपन कुलपति के कार्यकाल के पूरा ब्यौरा पेश करैत कहलनि जे जखन हम आयल छलहुं तखन के स्थिति और अखन के स्थिति में बहुत ज्यादा अंतर आबि चुकल अछि। शैक्षिक आधारभूत संरचना निगम के द्वारा द्रुत गति से जीर्णोद्धार का कार्य संपन्न किया जा रहा है। यह बिहार सरकार की उदारता है और इस जीर्ण शीर्ण राजमहल को, जिसके लिए हम लोग सभी चिंतित हुआ करते थे, और कई तो इसके कक्ष ऐसे हैं जहां यह लग रहा था कि पता नहीं कब गिर जाएगा, वह आज पूर्णतः रिनोवेट हो रहा है। मैं इसमें एक और ध्यान आपको आकृष्ट करना चाहता हूँ कि जो कार्य करने वाली एजेंसी है उसको यहाँ तक हम लोगों ने ध्यान रखने के लिए कहा है, लिखित रूप में भी दिया है कि इसकी जो कुंडी लगी है, बेलन लगा है, हैंडल्स लगे हैं, वह भी जिस तरह का लगा हुआ है, भले ही यह किसी कंपनी से खास करके बना करके मंगा करके दें, वह बाजार में जो बिक रहा सामान है उसको न लगाएं, क्योंकि इसमें तो दरवाजे में देख रहा हूँ कि 1.5 फीट 2 फीट 3 फीट की सीढ़ी लगी है, 1.5 फीट का इतना मोटा सा बेलन लगा हुआ है, तो उसको उखाड़ करके बाजार में मिल रहे सामग्री को न लगाया जाए। जो सामग्री लगी हुई है इसी के लिए स्पेसिफिक ऑर्डर दे करके उसको कराया जाए, इस तरह का लिखित निर्देश दिया है और हम लोग सभी लोग मॉनिटर कर रहे हैं। आशा है कि आपके आशीर्वाद से, आपके संरक्षण में यह लक्ष्मीश्वर विलास पैलेस पूर्णतः पूर्व रूप में प्राप्त होगा। इस भवन में जहां हम लोग बैठे हैं, यहाँ कालीन लगी है, हम लोगों को पता नहीं चल पा रहा है, इसमें जो टाइल्स लगे हैं देखने से तो पता नहीं चलता, लेकिन छूने से पता चलता है कि वह प्लेन नहीं है, वह मल्टी डायमेंशनल है। छूने से पता चलता है कि वह जो कारीगरी की गई है वह आप छुएंगे तो फूल है, तो फूल की कली उभरी हुई है इस टाइल्स में। तो जब हुआ कि इस टाइल्स को भी बदलना है क्योंकि टाइल्स सारे खराब हो चुके हैं, तो पर्टिकुलर कंपनी को यह बात कही गई है और बिहार सरकार के बिहार राज्य शैक्षिक आधारभूत संरचना निगम ने इस बात का पूरा ध्यान रखा है कि जैसा टाइल्स लगा है, जितने टाइल्स की जरूरत है, इतनी टाइल्स पर्टिकुलर उसी कंपनी से मंगा करके जो इस तरह का टाइल्स बना सकती है और इसको लगाया जाए, ताकि इसका जो पूर्व का रूप है वह नष्ट न हो। हम लोगों ने हर संभव कोशिश की है विश्वविद्यालय की ओर से कि इसके एक दीवार का, एक कमरे का वीडियोग्राफी करा करके रखा है कि जब वो हमें समर्पित करेंगे जीर्णोद्धार करने के बाद, तो कहीं ऐसा न हो कि मेरा जो स्वरूप आज का है वह कल न देखने को मिले। वो अपने हिसाब से रिनोवेशन कर देगा। हमने रिनोवेशन के लिए आग्रह नहीं किया है, हमने तो रिस्टोरेशन के लिए आग्रह किया था, वही पास हुआ है और हम सभी का यह दायित्व होगा कि यह भवन जिस रूप में था उसी रूप में फिर से आ जाए। संसद के आई वार्षिक बैठक है, इसमें बजट संबंधित है और माननीय कुलपति ने जिस तरीके से संस्कृत विश्वविद्यालय के अपने 3 साल के अंतिम पड़ाव पर विश्वविद्यालय को लेकर चलने का प्रयास किया, उस बहुत ही सराहनीय है और चहुमुखी विकास वाला ये बजट है। हम इस बजट का स्वागत भी करते हैं और माननीय कुलपति के प्रति आभार भी व्यक्त करते हैं कि उन्होंने विश्वविद्यालय को एक ट्रैक पर लाने का काम किया और ईमानदारी से, कर्मठता से अपने पद का निर्वहन किया। दरभंगा के जिलाधिकारी डॉक्टर त्यागराजन SM और वरीय पुलिस अधीक्षक बाबूराम एक संयुक्त प्रेस वार्ता को मानव श्रृंखला के तैयारी के लोग पूरा ब्यौरा पेश कलन। दरभंगा के जिलाधिकारी डॉक्टर त्यागराजन SM और वरीय पुलिस अधीक्षक बाबूराम एक संयुक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से 19 तारीख के आयोजित होने वाला मानव श्रृंखला के लोग पूरा तैयारी के ब्यौरा पेश कलन। वो बतौलन जे लगभग 468 किलोमीटर दरभंगा में मानव श्रृंखला बनत। एठम सुरक्षा के सेहो काफी पुख्ता व्यवस्था कयल गेल हन। मीडिया, वकील और अन्य जरूरी वाहन के जाय के लेल वैकल्पिक मार्ग की व्यवस्था कयल गेल अछि। उस हेलीकॉप्टर आज शाम को या कल सुबह तक हेलीकॉप्टर आ जाएगा, हम लोग कोऑर्डिनेट कर रहे हैं, उसके माध्यम से भी होगा, फोटोग्राफी होगा और लगातार मेन रूट में बाइक के माध्यम से भी वीडियोग्राफी होगा और 4 ड्रोन के माध्यम से इसको कवर कराया जाएगा।
और वीडियोग्राफी टीम भी पटना से हमें IPRD विभाग से मिली। तो इस प्रकार डॉक्यूमेंटेशन बेहतर तरीके से होगा। आप लोगों से भी अनुरोध है, अपने स्तर से जो भी आप लोग फोटो खींचेंगे, वीडियो बनाएंगे, हमें उपलब्ध कराएं, ताकि हम लोग जब कंपेल करके भेजेंगे आपका भी वीडियो फोटो को हम लोग भेज देंगे। तो जिस तरह चुनाव में बनाते हैं आदर्श बूथ, उसी तरह से कोई ऐसा आदर्श बनाए हैं? हाँ बिल्कुल, कई जगह पर वही मैं कह रहा हूँ। जैसे कर्पूरी चौक कल आपको आकर्षित रहेगा, जिस प्रकार कल हम लोग शाम को फंक्शन करवाए थे, और नेहरू स्टेडियम कल 9 बजे देखिएगा तो अच्छा ढंग से होगा। सभी प्रखंडों में 500 मीटर के दूरी पर रंगोली बनाया जा रहा है, और कुछ जगहों पर हम लोग टी शर्ट, बलून और कैप के साथ लोग वीडियो लोग कर रहा है। वीडियो लोग भी काफ़ी कई जगह पर मेहनत कर रहा है, आप लोग देख रहे होंगे। सैंड आर्ट बनाया गया सिंधवाड़ा में, और हरियाली करके आज फॉर्मेशन कराया गया बहादुरपुर में। तो सब हम लोग भेजते हैं, आपको ग्रुप में भेजिएगा जी, वो तो आ रहा है। तो सभी लोग मेहनत कर रहा है, तो कई आकर्षित चीजें पर्व के माहौल में इसको संपन्न कराने में पूरा प्रशासनिक तंत्र लगा। आप लोग कतार में श्रृंखलाबद्ध में रहेंगे या मॉनिटरिंग करेंगे? नहीं, हम लोग रहेंगे, हम लोग कर्पूरी चौक में उपस्थित रहेंगे कल। सर, ये दोनों हाईवे जो है उस पर गाड़ियाँ चलेंगी या रोक दी जाएंगी? ये हाईवे में हम लोगों का रूट नहीं है। सबास चौक से अतरवेल चौक तक हम लोगों के 1 किलोमीटर का रूट है। NH 57 पर हमारा कोई रूट नहीं है, परंतु आपका मुजफ्फरपुर में रूट है, इसलिए हो सकता है वहाँ पर गाड़ी रोक दें। सभी के लिए कुछ वैकल्पिक मार्गों की व्यवस्था की गई है, जिसकी सूची आप लोगों को दे दी जाएगी। और सभी पुलिसकर्मियों को निर्देश दिया गया है कि जो इमरजेंसी सेवाएं हैं, जुडिशरी के लोग हैं, इन लोगों के वाहनों को आने जाने से नहीं रोकें। इसके अलावा आम जन भी अगर कोई मुसीबत में है, किसी कारण जस्टिफाइड है, तो उसको भी अलाउ करें, और लोगों को समझाएं, लोगों को गाइड करें कि उनका वैकल्पिक रास्ता क्या है, वो कैसे अपने गंतव्य स्थान तक जा सकते हैं। इसके अलावा सभी को ब्रीफ किया गया है कि लोगों से दोस्ताना तरीके से, मित्रवत तरीके से व्यवहार करें। एक ऐसा कार्यक्रम है जहाँ लोग स्वैच्छिक रूप से भाग ले रहे हैं, बड़ी संख्या में भाग लेने के लिए आ रहे हैं। उसमें महिलाओं की संख्या भी काफ़ी रहने की उम्मीद है। महिला पुलिसकर्मियों की भी प्रतिनियुक्ति की गई है, और 2 बजे तक के लगभग मुझे लगता है कि ट्रैफिक सामान्य हो जाएगा। और सभी पुलिसकर्मियों को निर्देश दिया गया है कि जब तक सभी लोग अपने घरों को लौट नहीं जाएं, तब तक सभी लोग क्षेत्र में बने रहेंगे। वरीय पदाधिकारी सभी लोग फील्ड में लगातार गश्ती करेंगे। सभी रोड को, महत्वपूर्ण क्षेत्रों को सेक्टर में बांटकर संबंधित थाना प्रभारी और अन्य पदाधिकारियों के माध्यम से गश्ती की व्यवस्था की गई है, ताकि ये लगातार आपस में समन्वय बना रहे। DMCH सभागार में पैथोलॉजी के ऊपर एक सेमिनार के आयोजन कल गेल, जेकर उद्घाटन डॉक्टर जगदीप शर्मा केलन। DMCH ऑडिटोरियम में पैथोलॉजी से जुड़ल एक सेमिनार के आयोजन भेल, जाहिमे एकर उद्घाटन प्रसिद्ध डॉक्टर जगदीप शर्मा केलन। एहि मौका पर DMCH अधीक्षक और अन्य वरीय डॉक्टर और कर्मी सब मौजूद छला। हालांकि एठम डॉक्टर सब के बीच DMCH परिसर में एम्स निर्माण के लऽ कऽ किछु मतैक्य देखल गेल। तो मैं यहाँ आऊँगा। IAPM का लाइफ लॉन्ग सदस्य हूँ। ये प्रैक्टिसिंग पैथोलॉजिस्ट का एक तरह से एसोसिएशन है। ये सिर्फ एकेडमिक लेवल का नहीं है। ये जैसे अभी हिंदुस्तान में एसोसिएशन ऑफ प्रैक्टिसिंग पैथोलॉजिस्ट ऑफ इंडिया APPI एग्जिस्ट करता है, तो उसी तरह का आपका ये भी है। इसमें जितने प्रैक्टिसिंग पैथोलॉजिस्ट हैं जो मेडिकल कॉलेज के एक्टिव या रिटायर्ड नहीं हैं, उनको भी मेंबर बनना चाहिए। इसलिए इट शुड बी बेटर कॉल्ड एसोसिएशन ऑफ प्रैक्टिसिंग पैथोलॉजिस्ट। बायोकेमिस्ट हो वही पैथोलॉजिस्ट हैं, माइक्रोबायोलॉजिस्ट हैं वही पैथोलॉजिस्ट हैं, क्लिनिकल पैथोलॉजिस्ट भी पैथोलॉजिस्ट हैं, और पैथोलॉजिस्ट तो हैं ही। तो इस तरह से या तो आप नॉमेनक्लेचर बदलने का कोशिश कीजिए, एसोसिएशन ऑफ लेबोरेटरी मेडिकल एक्सपर्ट कीजिए, अथवा एसोसिएशन ऑफ डायग्नोस्टिक मेडिसिन कीजिए। लेकिन डायग्नोस्टिक मेडिसिन करोगे तो फिर रेडियोलॉजी को लाना पड़ेगा। सच पूछिए तो मेडिसिन ब्रॉडली 3 विभाग में ही बांटा जा सकता है। नंबर 1 बेसिक मेडिकल साइंसेज, नंबर 2 डायग्नोस्टिक मेडिकल साइंसेज, एंड 3 क्लिनिकल मेडिकल साइंसेज, एंड चौथा में प्रिवेंटिव मेडिकल साइंसेज। के बाद यहाँ के जितने लोग हैं हमारे सब शिष्य हैं। पैथोलॉजी का एक मिला जुला कॉन्फ्रेंस था, जिसमें न सिर्फ पैथोलॉजी के स्कॉलर्स थे, स्पीकर्स थे, इसमें माइक्रोबायोलॉजी के भी स्पीकर्स हैं, और इसमें बायोकेमिस्ट्री के भी टीचर्स हैं, स्कॉलर्स हैं,
स्पीकर्स हैं और क्लिनिकल पैथोलॉजी के भी हैं और कह सकते हैं कि ट्रांसफ्यूजन मेडिसिन के भी लोग हैं। यहाँ अभी इस सारे विभागों में बहुत ज़्यादा अभी हमारे डायग्नोसिस टूल्स के बहुत ज़्यादा वृद्धि हुई है, बढ़ोतरी हुई है और उन सबों की जानकारी आपस में शेयर करने के लिए हम सभी लोगों यहाँ आए हैं। और ये सिर्फ पैथोलॉजी के लोगों के लिए नहीं, माइक्रोबायोलॉजी के लोगों के लिए नहीं, क्लिनिकल पैथोलॉजी के लोगों के लिए नहीं, सिर्फ ट्रांसफ्यूजनल मेडिसिन लोगों के लिए, बल्कि तमाम जो प्रैक्टिस करते हैं डॉक्टर, उन सबों के लिए बहुत लाभदायक है और सबों के लिए एक नई दिशा प्रदान करेगी, नया आयाम देगा, जिसमें कि ये जो फिजिशियंस है या तो सर्जन है या गायनेकोलॉजिस्ट है, पीडियाट्रिक है, सभी को डायग्नोसिस करने में नए जो तरीके हैं, नए आविष्कार हैं, उनसे इन लोगों को अवगत कराया जाएगा ताकि वो बेहतर डायग्नोसिस कर सके और बेहतर इलाज की ओर अग्रसर हो सके। सिर्फ पैथोलॉजिस्ट का नहीं है, ये कॉन्फ्रेंस सब स्टूडेंट का है और ये कॉन्फ्रेंस माने मेडिसिन सर्जरी के लोगों का है, जो कि बीमारी गायनेकोलॉजिस्ट के लिए है, पीडियाट्रिशियन के लिए है, बीमारी और उसके निदान से संबंधित। बिना पैथोलॉजिस्ट के आज के ज़माने में निदान करने में अत्यंत ही कठिनाई है। अगर हम उनके एडवांसमेंट को जानते हैं तो हम खुद को अपडेट कर सकेंगे, ऐसी उम्मीद की जाती है। का एक्सपेंशन मैंने रुक गया तब इसका माने है। जी जी जी, हम लोग नहीं, मेडिकल कॉलेज तो मेरा प्राण है भाई, कह चुके हैं हम भाषण में। ऐसा कोई ही बिहार में नहीं मिलेगा कि जो एज ए स्टूडेंट रहा, एज ए टीचर रहा, रिटायर होके यहीं रह गया और शरीरांत भी यहीं से होगा। तो कौन है दूसरा? कोई नहीं है। तो चिकित्सा के क्षेत्र में और क्या होना चाहिए? चिकित्सा के क्षेत्र में हमारे यहाँ सबसे कमी है एक्चुअली एबल फिजिशियंस और सबका। जो एबल हैं वो रिटायर कर रहे हैं, रिटायर करने वाले हैं, बाकी लोग नहीं हैं। तो क्या चिकित्सा मेरा कहने का मतलब है कि एम्स, मैं तो कहूँगा बेसिक क्वेश्चन ये है कि एम्स में क्या अलग डिफ्रेंशिएशन है डीएमसीएच को ही क्यों इम्प्रूव नहीं करते हैं? उसी को एम्स में क्यों नहीं हो रहा है? वो इम्प्रूव करोगे एम्स हो जाएगा। अलग से ज़मीन एक्वायर करके लोगों को तंग करके जितने लोग सेटल हैं उनको हटा करके ये तो पॉसिबल नहीं है। मैं दावे के साथ कह सकता हूँ कि वो पॉसिबल नहीं है। एम्स के निर्माण होने से कितना दरभंगा के लोगों को या खास करके यहाँ के मरीजों के लिए क्या व्यवस्था होगी और क्या इसके लिए कहते हैं चिकित्सा जगत में क्या ये एम्स के निर्माण होने से यहाँ के लोगों को और यहाँ के 26 जिला के लोगों को जो लाभ होने वाला है उसकी कल्पना कर सकते हैं आप, क्योंकि जिस चीज़ के लिए, जिस डायग्नोसिस के लिए, जिस इलाज के लिए हमें बाहर का रुख करना पड़ता है, दिल्ली जाना पड़ता है, पटना जाना पड़ता है, वो हमें दरभंगा में ही उपलब्ध कराया जाएगा। और इससे जो इसका नक्शा बदलेगा, दरभंगा शहर का भी नक्शा बदलेगा। हमारे इस बीच में जितने चिकित्सक आएंगे, जितने स्पेशलिस्ट आएंगे और जो चीज़ों का इलाज होगा वो सब भी यहाँ के लोगों के लिए काफ़ी लाभदायक होगा और शहर का भी एक तरह से पुनर्निर्माण हो जाएगा। और यहाँ जिस तरह से आने जाने में ट्रैफिक, वो सब भी ठीक होगा और इलाज के संबंधित सभी चीज़ होगा जिसके लिए हम यहाँ से बाहर जाते हैं, सभी का यहाँ इलाज होगा एम्स में। वैसे तो यहाँ डीएमसीएच तो है ही, लेकिन उसके अलावे जो एक टर्शरी केयर सेंटर या उसके भी आगे का एक केयर सेंटर कह सकते हैं, एम्स के रूप में परिलक्षित होगा। बेगूसराय में भू माफिया सब जेम का तांडव मचा रहा है। पिछला दिन एक जमीन मालिक के घर पर जेम का हंगामा भेल। बेगूसराय में भू माफिया के तांडव लगातार जारी है। एही कड़ी में भू माफिया सुबह सुबह अरविंद शाह के घर पर चढ़कर गोलीबारी केलन। घटना के दौरान अरविंद शाह बाल बाल बच गया। ऐसा नाराज होकर ग्रामीण सब बिशनपुर खातोपुर स्थित कृषि फार्म के समीप रोड जाम कर जबरदस्त प्रदर्शन और नारेबाजी केलन। पट्टी में सटा के पहले 3 राउंड फायर किया है ऊपर। हाँ। उसके बाद कनपट्टी में सटा के हम छिप गए, तब 2 गोली निकला है उससे। हाँ।
छिपने के बावजूद भी। कौन लोग था? ये नीतीश कुमार था, पेशर राजकुमार महतो, गोपाल महतो, पेशर राजकुमार महतो और विकास कुमार राजकुमार महतो, चंदन कुमार पारस दास। जमीनी विवाद लेके हम लोग को बजाते डरा धमका के जमीन कब्जा करने के लिए चाह रहा है, बेचने के लिए, खाली करने के लिए। तो पुलिस की इसकी सूचना दिए हैं? पुलिस की 3 बार आवेदन दे चुके हैं, ये लगा के 3 बार घटना कर चुका है। एक 23 तारीख की किया, एक 13 तारीख के, एक 26 तारीख के, 26 तारीख और आज किया है बजाते अजय बाबू 2 गोली भी बरामद करके ले गए यहाँ से और उसके बाद भी सुनवाई नहीं किए हैं। सुपौल के जिलाधिकारी द्वारा मानव श्रृंखला के लोग एक प्रेस वार्ता आयोजित किया गेल। सुपौल समाहरणालय स्थित टीसीपी भवन में जिलाधिकारी और पुलिस अधीक्षक पत्रकार सब वार्ता केलन। 19 जनवरी 2020 के बने वाला मानव श्रृंखला के तैयारी के लोग जिला प्रशासन द्वारा पूरा ब्यौरा पेश किया गेल। कोई और आपके सुझाव हो तो हम लोग उस पर भी कार्य करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। अधिक से अधिक सहभागिता हो, लोग अपने इच्छा से आवे, उत्सव का माहौल हो और सबसे इम्पोर्टेंट है कि बहुत ही सुरक्षित तरीके से आएं और फिर वापस जाएं। इसके लिए व्यापक तैयारी की गई है। संयुक्त आदेश के द्वारा पुलिस और मजिस्ट्रेट की प्रतिनियुक्ति की गई है। संवेदनशील बनाया गया है लोगों को खतरों के बारे में। नाव से इधर की जनसंख्या उधर नहीं आएगी, इसकी व्यवस्था की गई है। कम से कम वाहनों का प्रयोग हो, इसकी व्यवस्था की गई है। मुझे पूर्ण विश्वास है कि बहुत ही सुरक्षित और सफल कार्यक्रम होगा। जिले में 414 किलोमीटर मानव श्रृंखला मुख्य मार्ग और उपमार्ग पर बनाई जा रही है। इसके अलावा 252 किलोमीटर वार्डों में उप श्रृंखला का निर्माण किया जाना है। तो कुल मिलाकर 666 किलोमीटर मानव श्रृंखला का निर्माण पूरे जिले में कराया जा रहा है। व्यापक रूप में तैयारी की जा रही है इसके लिए? हम लोग इसके लिए सभी प्रखंडों में जनप्रतिनिधियों के साथ बैठक कर चुके हैं। काफी उत्साह जनप्रतिनिधियों के द्वारा दिखाया गया है। 2 वर्षों का विगत 2 बार की मानव श्रृंखला का भी अनुभव उनके साथ है। प्रशासनिक स्तर पे प्रत्येक रूट पे दंडाधिकारियों की, पुलिस पदाधिकारियों की ट्रैफिक नियंत्रण हेतु व्यवस्था की गई है। इसके अलावा जो लोग इस मानव श्रृंखला का हिस्सा बन रहे हैं उन्हें कम से कम परेशानी हो, इस चीज को ध्यान में रखते हुए चिकित्सा के प्रतिबंध का ये प्रबंध, इसके अलावा पेयजल की सुविधा एवं इसके अलावा जो आपके शौचालय की सुविधा भी उपलब्ध कराई गई है। मुझे पूरा विश्वास है कि हम लोग इस बार मानव श्रृंखला बहुत ही बेहतर ढंग से क्रियान्वयन करेंगे। समस्तीपुर में अवैध शराब के एक नंबर जखीरा बरामद भेल, कुछ लोग गिरफ्तार से हो भेला। बिहार के समस्तीपुर जिला में लगातार अवैध विदेशी शराब के खरीद बिक्री और भंडारण के आरोप में कई गिरफ्तारी भेल हन। समस्तीपुर अनुमंडल पुलिस अधिकारी और मुफस्सिल पुलिस निरीक्षक थानाध्यक्ष विक्रम आचार्य, पुलिस निरीक्षक सत्येंद्र नारायण शर्मा एवं सशस्त्र बल द्वारा छापेमारी कैल गेल, जाहिमे 2 अवैध हथियार, 729 लीटर शराब के साथ 2 धंधेबाज के गिरफ्तार कैल गेल। सूचना मिली थी जिसको लेकर सर्किल एसएचओ मुफस्सिल विक्रम आचार्य के नेतृत्व में एक टीम का गठन किया गया, जिसमें पुआनी सत्येंद्र नारायण शर्मा एवं स्थानीय थाना की टीम के द्वारा कल रात्रि में 9 बजे छापेमारी की गई है, जिसमें 2 अपराधकर्मी अवैध आग्नेयास्त्र, जिसमें 2 देसी कट्टा है, 2 मोबाइल सेट और कुल 729 लीटर शराब की बरामदगी हुई। इस संबंध में मुफस्सिल थाना कांड संख्या 27/20 शराब मद्य निषेध उत्पाद अधिनियम एवं शस्त्र अधिनियम के अंतर्गत दर्ज किया गया है। इन दोनों अपराधी जो पकड़ाए हैं, एक का नाम महेश कुमार है और दूसरे का नाम ललित नारायण सिंह है, जिनको गिरफ्तार कर जेल भेजा जा रहा है। समस्तीपुर में मुख्य हत्याकांड में 2 व्यक्ति के नामजद अभियुक्त बनावल गेल हन। समस्तीपुर के कल्याणपुर थाना क्षेत्र के रतवाड़ा पंचायत के मुखिया मोहम्मद सफी अहमद हत्याकांड मामला में पुलिस उप मुखिया सहित 2 व्यक्ति के गिरफ्तार कर जेल भेज दिलक। थानाध्यक्ष ब्रज किशोर सिंह बतौलन जे मृतक मुखिया के पुत्र मोहम्मद निराले नामजद प्राथमिकी दर्ज करौले चला। एहि मामला के लऽ पंचायत के उप मुखिया इश्तियाक अहमद उर्फ राजू उर्फ माइकल और मोहम्मद अख्तर राजा और फारूक कांग्रेसी नेता इस्लामपुर रहमान सिद्दीकी के आरोपित कयल गेल हन। पुलिस त्वरित कार्रवाई करैत उप मुखिया के गिरफ्तार कऽ जेल भेज देलक अछि। दिनांक 14 जनवरी को रात्रि करीब 7:45 बजे कल्याणपुर थाना के रतवाड़ा पंचायत के मुखिया मोहम्मद सफ़ी की हत्या
घर जाने के क्रम में अज्ञात अपराधियों के द्वारा गोली मारकर हत्या कर दिया गया था, जिसके संबंध में कुछ लोग क्रिमिनल वहाँ खड़े थे। इसके बाद दरभंगा ले जाने के क्रम में इलाज के क्रम में उनकी मृत्यु हो गई, जिसको लेकर आसपास के क्षेत्र में काफ़ी संवेदनशीलता बढ़ गई थी। उसके बाद मृतक के पुत्र मोहम्मद निराले के आवेदन के आधार पर कल्याणपुर थाना कांड संख्या 13/20 दर्ज हुआ। धारा 320, 302, 120B एवं 27 आर्म्स एक्ट के तहत में जिन्होंने मोहम्मद निराले ने बताया कि उनके पिता की हत्या के लिए पूर्व में भी एक बार मोहम्मद अख्तर रजा उर्फ फारूक एवं मोहम्मद इश्तियाक अहमद, इन दोनों ने पूर्व में भी 1 साल पूर्व इनके पिता की हत्या के लिए एक साजिश रची थी, जिसके लिए उन्होंने 1.5 लाख रुपए के करीब, जो हम लोग को अभी पता चला है, उन्होंने एक सुपारी भी दिया था, परंतु उस समय वो कामयाब नहीं हो पाए थे। इसके बाद वो लगातार इनके मन में एक योजना चल रही थी, इसी को लेकर उन्होंने, जैसा हम लोग को पता चला है कि कुछ बाहर के लोगों को, अज्ञात अपराध कर्मियों को बुलाकर हत्या की गई है, जिसके बिंदु पे हम लोग काम कर रहे हैं। जल्दी उस बिंदु पे भी हम लोग उद्भेदन कर लेंगे। इस संबंध में कुल 3 नामजद अभियुक्तों के विरुद्ध कांड दर्ज कराया गया था एवं अन्य अज्ञात के विरुद्ध, जिसमें 3 नामजद अभियुक्त के में से मोहम्मद अख्तर रजा उर्फ फारूक एवं मोहम्मद इश्तियाक अहमद को गिरफ्तार कर लिया गया है। शेष अभियुक्तों की गिरफ्तारी के लिए हम लोग छापेमारी कर रहे हैं। इस तरह दिनांक 14/1 की घटना को कल 16/1 तक हम समस्तीपुर पुलिस के द्वारा SDPO सदर के नेतृत्व में 2 टीम की गठन किया गया था। उसमें इन दोनों के द्वारा, इस टीम के द्वारा सफल उद्भेदन किया गया। सारण पुलिस द्वारा कुख्यात बैंक लुटेरा राहुल के गिरफ्तार किया गेल। सारण पुलिस द्वारा कुख्यात बैंक लुटेरा राहुल के गिरफ्तार कर लेल गेल। राहुल के भगवान बाजार थाना क्षेत्र के शाह बनवारी पोखर के निकट एक लोडेड पिस्टल और 5 जिंदा कारतूस के साथ गिरफ्तार किया गेल। एहि बारे में पुलिस अधीक्षक हरिकिशोर राय विस्तृत जानकारी मीडिया के दिलन। एकमा सिवान जिला के देवौदा सिसवन वाले इलाके में पिछले दिनों कुछ लूट की घटनाएं हुई थी। उसमें टीम बना करके SIT को लगाया गया, SIT तथा कुछ थाना प्रभारी को लगाया गया था कांड का उद्भेदन करने के लिए और उसमें गिरफ्तारी करने के लिए। में एक महत्वपूर्ण उपलब्धि हासिल हुई है, जिसमें कि भगवान बाजार थानांतर्गत बनवाई लाल शाह के पोखरा के पास से एक अपराधकर्मी को गिरफ्तार किया गया। उसके पास से एक देसी पिस्टल बरामद हुआ है, 5 गोली बरामद किया गया। एक अपाची मोटरसाइकिल भी बरामद किया गया, जो संभवतः किसी लूटकांड में लूटी गई मोटरसाइकिल है। उससे पूछताछ के क्रम में यह पूरे गैंग का खुलासा हुआ है। गैंग में कुल 6 मेंबर हैं, उसमें से एक जो अपराधी है वो गिरफ्तार हुआ है। ये एक इंटर डिस्ट्रिक्ट गिरोह मुख्य रूप से है, जो कि छपरा और सिवान जिला में मुख्य रूप से अपना कार्य क्षेत्र बनाए हुए हैं। और एक महत्वपूर्ण उपलब्धि हासिल हुई है। इसमें से जो भी पूछताछ के क्रम में पता चला, एक भरोपुर SBI के ब्रांच में लूट की घटना हुई थी, जिसमें लगभग 58,000 रुपये लूटे गए थे, उसका उद्भेदन हुआ। उसके अतिरिक्त एक हाल ही में लगभग 10 दिन पहले CSP से लूट हुई थी माझी थाना क्षेत्र में ताजपुर के पास में, उस कांड का भी उद्भेदन हुआ है। चैनपुर सिसवन जो सिवान जिला में पड़ता है, वहाँ के एक CSP से लूट हुई थी, 195-19 कांड दर्ज था, उसका भी उद्भेदन इस मामले के साथ में हुआ है। और जो आपराधिक गिरोह है उसके बारे में पता चला है। बचे हुए जो अपराधकर्मी हैं उनकी गिरफ्तारी का प्रयास किया जा रहा है। पटना में से अपराधी सबके तांडव रुके के नाम नहीं रह रहा है। एक कोल्ड स्टोरेज संचालक से 2,38,000 रुपया लूट लेल गेल। पटना में आइ लूट के घटना में बेतहाशा वृद्धि देखे के लिए मिल रहा है। एहि क्रम में पटना के अनीसाबाद पोस्ट ऑफिस स्थित एक कोल्ड स्टोरेज के कर्मचारी से लगभग 2,38,000 रुपया लूट लेल गेल। शालीमार कोल्ड स्टोरेज के कर्मचारी अनीसाबाद के पोस्ट ऑफिस से पैसा निकाल कर जहिना बाहर निकलला, पहले से घात लगेने अपराधी सब रुपया छीन कर फरार भ गेल। पुलिस मामला के छानबीन कर रहा है।
बेचारे पैसा देने क्या घटना का एटीएम बैंक में लेके जा रहे थे, उतार के गाड़ी से जा रहे थे। ये कितना पैसा था? 2,33,800। कहाँ से निकाल? स्टोरेज का जमा करने जा रहे थे। कोल्ड स्टोरेज का पैसा था। क्या नाम है कोल्ड स्टोरेज का? शालीमार कोल्ड स्टोरेज। अच्छा, कितने की संख्या में थे? अरे कौन है, हमको तो एक बस थी नहीं है। लोग दौड़ कर हम बोल रहे हैं भागा भागा, लेके सब तोड़ा लेके फरार हो गया है ना? रखे हुए थे मोटरसाइकिलिस्ट दौड़ करके चढ़ गया ना। बाइक बुलेट से थे दोनों है ना? बुलेट से किया, ये लोग तो बता रहे हैं। आप कर्मचारी हुए हैं? हाँ भाई। क्या नाम हुआ आपका? कमरुद्दीन, मोहम्मद कमरुद्दीन। कहाँ रहते हैं आप? हम तो रहते हैं जब फुलवाड़ी। कोल्ड स्टोरेज कहाँ है ये? कोल्ड स्टोरेज बगल में है, बाईपास। क्या नाम है पूरा कोल्ड स्टोरेज का? शालीमार कोल्ड स्टोरेज। शालीमार कोल्ड स्टोरेज। मुजफ्फरपुर में मानव श्रृंखला के लोकर डीएम और एसएसपी एक बैठक केलन। 19 जनवरी के राज्यव्यापी मानव श्रृंखला के सफल बनावे के मद्देनजर मुजफ्फरपुर समाहरणालय स्थित सभाकक्ष में डीएम और एसएसपी एक बैठक केलन। डीएम आलोक रंजन और एसएसपी जयकांत संयुक्त बैठक में जिला स्तरीय समीक्षा केलन। एहि दौरान वो कई आवश्यक दिशा निर्देश पदाधिकारी सबके दिलन। जिलाधिकारी द्वारा कहल गेल जे आवश्यक चिकित्सा व्यवस्था, पेयजल और शौचालय के व्यवस्था हर हाल में वीडियो सुनिश्चित करे। पहली जो सबसे इम्पोर्टेंट बात यही है कि बच्चों की सेफ्टी बहुत जरूरी है। मुजफ्फरपुर में जल जीवन हरियाली अभियान के तहत बने वाला मानव श्रृंखला के प्रचार में पहुंचल जिला परिषद अध्यक्ष के लोग गुस्सा के सामना कर पड़ गए। मुजफ्फरपुर के जलालाबाद में मानव श्रृंखला के सफल बनावे के लिए जनता के बीच जन जागरूकता अभियान चलाव पहुंचल जिला परिषद अध्यक्षा इंदिरा देवी एवं स्थानीय मुखिया के लोग सब अपन समस्या के लोग घेर लेलन और कहलन जे मुख्यमंत्री नीतीश हमरा सबके देलन की और किए हम सब मानव श्रृंखला बनाबू। लोग सब दौरान मुख्यमंत्री के खिलाफ जमकर नारेबाजी केलन। क्या मतलब? वृद्धा पेंशन नहीं मिलता है, घर नहीं मिलता है, नहीं रुक गया। आज मुसरी प्रखंड में हमारे जमालाबाद पंचायत में और मानव श्रृंखला के लिए माननीय मुख्यमंत्री जी के आदेश के अनुसार, जिलाधिकारी के आदेश के अनुसार हम जमालाबाद पंचायत में पहुँचे। जनता के बीच मानव श्रृंखला के लिए, इनको जागरूक के लिए पहुँचे। जनता ने यहाँ विरोध जताएं कि हम लोग के वृद्धा पेंशन नहीं मिलता है, हम लोग के इंदिरा आवास नहीं मिलता है, हम लोग के शौचालय नहीं मिलता है, हम लोग के नल जल का काम नहीं हुआ है। इसके लिए जनता यहाँ पर विरोध किए हैं। उनको समझा बुझा करके मानव श्रृंखला के लिए इनको तैयार करके इनको मानव श्रृंखला बना करके जागरूक किए और दिखाएं कि नहीं, हम जिलाधिकारी से मांग करेंगे कि आप लोग मानव श्रृंखला के सफल बनाइए और जिलाधिकारी के पास इस बात को हम रखेंगे, इनकी समस्या को। छपरा के सबसे पैघ अस्पताल है सदर अस्पताल, लेकिन एठम आईसीयू के सुविधा अखन तक उपलब्ध नहीं भ सकल हन, जाहिसँ मरीज सबके काफी परेशानी के सामना करऽ पड़ैत अछि। सारण जिला के सबसे पैघ अस्पताल है सदर अस्पताल, परंतु एतऽ स्वास्थ्य सुविधा के नाम पर लोग के आईसीयू के सुविधा अखन तक नहीं मिल सकल। वर्षों पहले आईसीयू के नाम पर लाखों खर्च कऽ कऽ आईसीयू में 14 बेड लगायल गेल, लेकिन तैयो मरीज के उपयोग से कोसों दूर अछि। जबकि सूबा के मंत्री और जिला के प्रभारी मंत्री सेहो कई बेर एहि पर भरोसा और आश्वासन दऽ चुकल छथि, लेकिन ओहि सब के बावजूद कोनो सुधार अखन तक नजर नहीं आबि रहल अछि। मरीज हैं, एएनएम की संख्या कम है, आईसीयू आपका काम नहीं कर रहा है। एएनएम की संख्या, एएनएम क्या, ए ग्रेड नर्स यहाँ पर टोटल 100 पोस्ट सैंक्शन है, उसके अगेंस्ट मात्र 17 हमारे यहाँ पदस्थापित है। आईसीयू में भी कुछ नहीं, तो उसमें आईसीयू में 24 आवर्स चलाने के लिए हमको कम से कम तो 4 गो नर्स चाहिए ए ग्रेड, चूँकि 3 ठो मान लिए कि है, फिर नाइट ड्यूटी कोई की या छुट्टी में गई, तो एगो अल्टरनेट रहना चाहिए ना। हमेशा जैसे गाड़ी में कैसे रखते हैं एक ठो अलग से, तो उस तरह के, और जो भी आता है मरीज अगर उस तरह भर्ती होने लायक आईसीयू में, तो हम लोग भर्ती रखते हैं। उसमें डॉक्टर KM दुबे को आईसीयू का ही मेडिकल ऑफिसर हम लोग बनाए हैं। लेकिन सर यहाँ मतलब आईसीयू में कचरा उचरा गंदा उंदा अभी हम नहीं देखें गंदा, हम चलें वापस, अगर आप दिखाएगा तो अच्छी बात है कि उसको दिखाएं।
लेकिन अभी हम देखे हैं उसका माने अच्छा सा पेंटिंग वेंटिंग भी हो गया है, साफ़ सुथरा लग रहा था, गेट खुला। हम अंदर नहीं गए, थोड़ा सा अल्ट्रासाउंड के लिए थोड़ा सा हम लोग बैठक कर रहे थे कि कैसे अल्ट्रासाउंड चल रहा है। नहीं, चूँकि माने रिटायर कर गए हैं ना अल्ट्रासाउंड वाले। अल्ट्रासाउंड के जो डॉक्टर माने रेडियोलॉजिस्ट जो थे वो रिटायर कर गए, तब कैसे हो इसके लिए हम लोग समस्या का समाधान निकालने का प्रयास कर रहे हैं और होगा। जी हाँ, डीएम साहब भी इसके लिए बहुत ही सजग हैं और आदेश भी आया है कि कैसे भी आप माने चालू कीजिए। बेगूसराय में एक बीमार महिला के हॉस्पिटल में नई इलाज भेला से नाराज लोग सब जम का हंगामा कैलन। बेगूसराय जिला के बलिया अनुमंडल अस्पताल में महिला मरीज दर्द से तड़प रहल छली, लेकिन हॉस्पिटल में इलाज करे वाला कोनो डॉक्टर नहीं छल। जखन नाराज परिजन सब हंगामा शुरू कैलन तो एक डॉक्टर पहुंचला। इलाज के नहीं तो दूर नसीहत दैत कहलन जे आशाकर्मी हड़ताल पर छथि, अहाँ सबके जे करे के कह लिया। जाहि से परिजन और भड़क गेला और बलिया पीएचसी में जम का तोड़फोड़ कैलन। एहि बीच मरीज के स्थिति गंभीर बनल जा रहल छल। घटना के सूचना मिलला के बाद बलिया पुलिस मौका पर पहुंचकर समझा बुझा कर केहुना मामला के शांत करौलक। एहि दौरान हंगामा के कारण ओतऽ मौजूद अन्य मरीज और परिजन के बीच काफी अफरा तफरी के माहौल देखल गेल। प्रभारी बोला कि हम नहीं आएंगे, जो हॉस्पिटल में करना है तुम लोग करो। अभी तक यहाँ पे बैठे हुए थे डॉक्टर लोग, सब यहाँ पे बैठा हुआ था। डॉक्टर लोग को बोला गया, डॉक्टर लोग कोई कुछ नहीं किया। कंप्यूटर कर रहा है, 2 कंप्यूटर, सब डॉक्टर बैठ के सब ऊपर में बैठा हुआ है। कब आए थे? अभी सुबह मतलब कल भी आए थे, नेट में भी आए थे तो कोई मतलब नहीं मिला। तो बोले दे दो, क्या हुआ उसके बाद? अभी सर कोई कुछ नहीं कर रहा सर। सारण में युवा क्रांति और रोटी बैंक द्वारा संयुक्त रूप से 19 तारीख के मुफ्त चिकित्सा शिविर के आयोजन किया जायत। इंडिया बुलियन ज्वेलर्स एसोसिएशन और युवा क्रांति एवं रोटी बैंक के संयुक्त तत्वावधान में गरीब, असहाय, बुजुर्ग और महिला सब के लिए 19 जनवरी के निःशुल्क चिकित्सा शिविर के कैंप लगाया जाए। इस बात की जानकारी वरुण प्रकाश दिलन। जो है मेन निःशुल्क चिकित्सा शिविर जो कि इंडिया बुलियन ज्वेलर्स एसोसिएशन और युवा क्रांति रोटी बैंक की तरफ से रखा गया है। इसका जो डेट है 19 तारीख को रखा गया है, सुबह अपराह्न 11 बजे से। बहेड़ी प्रखंड के बलिगांव के जनता सब मुखिया और पंचायत सेवक के विरुद्ध लहरेसरा धरना स्थल पर धरना प्रदर्शन कैलन। बहेड़ी प्रखंड के बलिगांव पंचायत के लोग सब मुखिया और पंचायत सेवक के विरुद्ध जांच के मांग के लेकर धरना स्थल पर धरना प्रदर्शन कैलन। दरअसल बलिगांव के जनता सब पूर्व में भी जिलाधिकारी से मुखिया के खिलाफ शिकायत केने रहे, जाहि पर एक जांच कमेटी के गठन भेल छल। जांच कमेटी के रिपोर्ट एला के बाद भी कोनो कार्रवाई नहीं भेला से आहत जनता सब धरना प्रदर्शन कैलन और न्याय के गुहार लगौलन। दरभंगा प्रशासन बिहार सरकार बेलगांव पंचायत में 2 बार पंचायत का जांच करवाने के बाद जांच रिपोर्ट नहीं देने के कारण और मुखिया जी को 30 दिन का टाइम दिया गया था, जिसमें कोई भी काम नहीं किया गया है। उसको पुनः जांच की मांग करते हुए और जन वितरण प्रणाली के द्वारा गरीब जनता को 7 महीने से अनाज नहीं मिल रहा है, जिसके कारण ये हम लोग आमरण अनशन पे बैठे। ऑन नहीं देता है, मांगने जाता है ऑन डीलर तो कहता है 1 महीना देता है और 4 महीना के लिख लेता है। बीजेपी नेता राजीव ठाकुर के जन्मदिन के मौका पर भजन संध्या के आयोजन किया गेल। दरभंगा में बीजेपी नेता राजीव ठाकुर अपना जन्मदिन पर भजन संध्या के आयोजन अपन गांव लक्ष्मीपुर में कैलन। इस दौरान काफी संख्या में लोग सब भजन संध्या में शामिल भेला।
सभी जो गणमान्य लोग हैं, जो सामाजिक क्षेत्र से जुड़े हुए हैं, जो युवा हैं, भारतीय जनता पार्टी और किसी भी राजनीतिक संगठन से जुड़े हुए लोग, सबको हमने आमंत्रित किया है। SCS न्यूज के अंक में खनित में अगला अंक में फिर किछ और समाचार संग उपस्थित है। तब तक अपने सब देखते रहो SCS न्यूज। नमस्कार।